से इन चीज़ों का जिक्र करूँगा। सबसे पहली बात ये है कि खान साहब को मैंने रिपोर्ट दी यूके के विज़िट के हवाले से, बल्कि उन्होंने ख़ुद पूछा कि कैसा रहा। तो यूके की जो कैबिनेट है उनकी मैंने तारीफ़ की, जो कन्वेंशन हुई वो पूरी कार्रवाई खान साहब को बयान की। दूसरी बात, खान साहब ने मुझसे पूछा कि जी आप पीटीआई की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लड़ें। तो खान साहब के इन अहकामात की मैं तामील करूँगा, क्योंकि खुद उनकी ख्वाहिश जो है आज ज़ाहिर हुई है। खान साहब ने आज सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है अफ़गानों के इनखिला, ज़बरदस्ती के इनखिला पे दिया। इसको इन्होंने पाकिस्तान की बदकिस्मती करार दिया और कहा कि जहाँ तक बदआमनी और दहशतगर्दी का ताल्लुक था तो पीटीआई के दौर में शाह महमूद कुरैशी साहब कई दफ़ा विज़िट करके गए काबुल, और इस दौरान जो है अमन व अमान रहा। लेकिन 16 माह की पीडीएम के दौरे हुकूमत में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है बकौल उनके कि एक दफ़ा भी काबुल न जा सके। जिसके बाद अब अफ़गानों को ज़बरदस्ती निकालने की जो पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि हमारे दौर में जो हुक्मरान थे अफ़गानिस्तान में, अशरफ गनी, उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात सही नहीं थे। लेकिन जब ये हुकूमत आई तालिबान की अफ़गानिस्तान में, तो इसके बाद हमें ज़्यादा ज़ोर ये देना चाहिए ताकि सेंट्रल एशिया के ट्रेड तक हम रसाई हासिल कर सकें और अफ़गान ट्रेड को मजबूत मुस्तहकम कर सके। लेकिन जो लोग हमारे साथ इतना अरसा गुजार गए, उन्होंने, खान साहब ने आज अफ़गानों का जिक्र करते हुए मदीना के मुहाजिरीन और अंसार का हवाला दिया कि जी मुहाजिरीन जब आए थे तो उनके साथ ऐसा रवैया नहीं बरता गया था जो रवैया आज अफ़गानों के साथ बरता जा रहा है। उन्होंने उसकी शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात और ट्रेड में भी, और हर हमसाये से बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो है बुनियाद होनी चाहिए। खान साहब ने जो है पार्टी की सियासत के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शन दी। इसके अलावा चंद सवालात जो थे वो खान साहब ने जो है ख़ुसूसन उन्होंने कहा कि जी ये मियां नवाज शरीफ के लिए जो निज़ाम इंसाफ फराहम किया गया, उन्होंने कहा कि इसने जस्टिस सिस्टम को पाकिस्तान में दफन कर दिया है। जब नवाज शरीफ कानून के ऊपर हो गया और हमारे लोगों को जो है पकड़ रहे हैं, और साथ में उन्होंने कहा कि ऐसे निज़ामी इंसाफ और ऐसे रूल ऑफ लॉ पे किसी कौम की तरक्की की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि 16 महीने इन्होंने इक़्तिदार किया, अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। पीपल पार्टी कह रहे हैं कि नून वाले हुक्मरान थे, जबकि नून के लोग कह रहे हैं कि पीपल पार्टी जो है ये इन वज़ारतों में बराजमान थे। उन्होंने कहा कि हमारी बैकबोन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तब डॉलर लाएंगे पाकिस्तान में जब हुक्मरान अपने डॉलर जो है बाहर न भेज रहे हो। जब ये अपने डॉलर बाहर बेच चुके हैं, लोगों का एतमाद नहीं होगा कि वो अपना पैसा पाकिस्तान में ला सके। इन हालात में खान साहब ने कहा कि जब तक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे और अवामी मैंडेट के साथ कोई हुकूमत नहीं आएगी, तब तक जो है पाकिस्तानियों का, कौम का एतमाद जो है पाकिस्तानियों पे डेवलप होना ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने तमाम मसाइल का हल जो है अवाम के वोट और मैंडेट के एहतराम को करार देते हुए कहा कि उन्होंने ये भी खदशे का इज़हार किया कि जो जदीद दहशतगर्दी की जो लहर आई है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हुकाम इसको शायद जवाज़ बना के इलेक्शन की ताख़ीर जो है इसमें ढूंढे। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है उनको ये एहसास होना चाहिए कि मुल्क की मौजूदा हालात में वाहिद हल जो है फेयर इलेक्शन है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे PMLN और हलीम खान की तरफ से जो कैंपेन खान साहब और उनके अहले खाना की जानिब खिलाफ चलाई जा रही है, उस पर दो बातें उन्होंने की। खान साहब ने कहा कि जो उनकी अहलिया है बुशरा बीबी,
اس کے تانے بانے جو ہیں فرق ہوگی یا ان کے دیگر ان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ ان کی اہلیہ کا بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے اور 5 سالوں میں جب سے یہ باہر نکلے ہیں تو صرف عمرے اور حج کے لیے نکلے ہیں. تو لہذا ان کے شوہر فرق ہوگی کے شوہر جو گجر صاحب ہیں اور ان کے سسر جو PMLN کے MPA تھے، تو لہذا اگر ان PMLN کے MPA یا ان کے بیٹے کے ذرائع آمدن بڑے ہیں یا ان کے بہو کے بڑے ہیں تو اس کے تانے بانے مجھ سے یا میرے خاندان سے کس طرح جوڑے جا سکتے ہیں؟ کیا ثبوت ہے؟ اگر جوڑے جانے چاہیے یا اس نے NOC لیے ہیں تو ان NOC کا مستفید ہونے والا PMLN کا ممبر پارلیمنٹ تھا، صوبائی اسمبلی کا. علیم خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علیم خان نے ٹی وی چینل صرف اس لیے خریدا ہے کہ جو 200 ارب روپے کی فارسٹ کی، محکمہ انہار کی اور LDA کی جو زمین اس نے ہتھیائی ہوئی ہیں اور جو 200 ارب کا میٹر LDA میں آج پینڈنگ ہے، صرف اس کو بچانے کے لیے چینل خریدا اور وہ سیاست میں بھی اس ناجائز آمدنی کی دفاع کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ قوم کو ایسے مکروہ چہروں کی سمجھ ہونی چاہیے، نہ اس کا سیاست میں کوئی منشور ہے نہ کاز ہے، اور لہذا یہ اپنی جو قبضہ شدہ زمینیں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے ایک طرف سے میڈیا کی ایک چینل خرید کے سپورٹ لیا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ سیاست میں موجود ہیں. خان صاحب نے کچھ اور باتیں کہی ہیں جن کا میں ذکر بلاگ میں کروں گا. ساتھ میں ڈیزل کے بارے میں کچھ ہے، ڈیزل کے بارے میں جی آپ مجھے ذرا بات کرنے دیں نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ بات ضرور کہی کہ 16 مہینے تک حکمرانی کرنے والے نواز شریف قوم کو صرف اتنا بتا دیں کہ وہ قوم کے لیے کیا روڈ میپ رکھتے ہیں. وہی ڈار اسحاق ڈار اور وہی ٹیم جنہوں نے نواز شریف کا ہمیشہ ساتھ دیا، وہ ٹیم ان حالات میں پاکستان کو کس طرح معاشی دلدل سے نکال سکتی ہے؟ کیا کوئی حل وہ قوم کو بتانا پسند کریں گے؟ خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ ایک جلسی کرنے کے بعد نواز شریف باہر نہیں آیا ہے اور نہ اس نے کوئی پبلک میٹنگ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرور سوال ان سے بنتا ہے کہ وہ قوم کو یہ تو بتا دیں کہ آپ کے پاس ان مسائل کا کیا حل ہے. خان صاحب نے جو ہے کچھ ہمیں کیسز کے حوالے سے بھی ہدایات دی ہیں. تو یہ آج کی ملاقات کی کہانی ہے. اچھا سر بتائیے گا کہ آج آپ کو خان صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آج اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے آپ الیکشن کمپین اور آپ کا حلقہ کون سا ہوگا، کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ خان صاحب نے تو مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کو پارٹی نے کہا ہے. میں نے کہا جی مجھے پارٹی نے کہا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو لڑنا چاہیے. تو خان صاحب کی خواہش ہے، میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، تو جو بھی پارٹی جو بھی حلقہ دے گی میں اس پہ. اچھا سر، رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر باقاعدہ طور پہ دوائی دی جا رہی ہے. یہ ایسی بات کوئی سپلائی نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ سپلائر ہیں تو پھر تو شاید اس کے پاس ہوں گے کوئی شہادت. جی مرزا صاحب، آج شیخ شہین صاحب بھی خان صاحب سے ملاقات کرنے گئے، آپ دونوں کی اکٹھے ملاقات ہوئی یا علیحدہ علیحدہ ملاقات ہوئی؟ نہیں، ملاقات کے وقت وہ موجود تھے. تو کیا صلح صفائی ہوئی ہے کوئی آپس میں؟ صلح صفائی میں نہیں کرتا. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ صحت کیسی تھی اور ان کا کانفیڈنس؟ خان صاحب جو ہے چشمہ یہاں پہ لٹکا ہوا تھا اور انہوں نے بلو کلر کی شرٹ پہنی تھی اور ڈارک بلو کلر کی جرسی انہوں نے ان کی اپنے شرٹ کے اوپر پہنی ہوئی تھی. بڑے مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ الکار آیا جیل کا کہ جی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں اور بیٹھے رہے. تو خان صاحب جو ہیں آج کھل کے بولے معیشت پہ، فارن پالیسی پہ، کیسز پہ، پارٹی کے امور پہ. ایک بات انہوں نے کہی ببانگ، انہوں نے کہا سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ٹکٹ عمران خان دے گا، کوئی اور شخص کے پاس اختیار نہیں ہے. لہٰذا یہ سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ٹکٹ کوئی نہیں دے سکتا ہے سوائے عمران خان کے، اور ٹکٹ جو ہے میرٹ پہ دیے جائیں گے. جو اشخاص دوسری پارٹیوں سے پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت آ رہے ہیں، اس حوالے سے خان صاحب سے بات ہوئی کہ کیا اگلا لاہے عمل، یا خان صاحب نے آپ کو کہا ہو کہ
कोई ऐसा क्राइटेरिया मुकर्रर मैंने किया हो? 5 नाम सबमिट किए जो आ रहे हैं। एक शख्स के हवाले से खान साहब ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। उनकी तौहीन नहीं करूंगा, पब्लिक में उसका नाम नहीं बताऊंगा। 4 लोगों को उन्होंने खुशामदीद कहा। मैंने उन्हें ये भी कहा कि लोग गैर मशरूत तौर पे आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में कुछ लोग अपने इन नए आने वालों को अपना पार्टी में हरीफ समझ के शायद कुछ मुज़ाहमत करें। तो उन्होंने कहा कि केपी के हवाले से अली अमीन खान का जो फैसला होगा वो हतमी होगा, और मैं पार्टी डिसिप्लिन की इस मौके पे कतई किसी को खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दूंगा। खान साहब रिहा न हुए तो क्या वो इमरान खान साहब जेल से इलेक्शन लड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि खान साहब रिहा होंगे इंशाअल्लाह। परवेज साहब, वो जो एक बंदा है जो आपने बताया खान साहब ने नापसंद फरमाया से, वो किस पार्टी से? कहीं मौलाना फजल रहमान साहब तो नहीं थे? और भाई मैंने आपने मेरे जवाब का दूसरा हिस्सा सुना भी, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी हया रखने के लिए उनका नाम किस नहीं, पार्टी से ये बता दें। कोई इशारा नहीं है। तो आपने बताया कि आपने उनको ये बताया कि एक बंदा शामिल हुआ है और मंडे को आप दोबारा शामिल कर रहे हैं, तो खुश हुए, शाबाश। हम देखिए 5 लोगों की फहरिस्त में एक पे खान का उतर था जो मैंने बता दिया। कहीं वो वही तो नहीं जो बड़ा नाम आप कह रहे थे कि एक बड़ा नाम आने वाला है? कहीं उस सारे पर बड़े नाम है। सर, सुनने में आ रहा है फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया है कुछ दिन पहले कि मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं हूँ, मैं दोबारा पीटीआई ज्वाइन करूंगा, तो इसमें वो नाम तो नहीं गई? ये तो बहैसियत पीटीआई तर्जमान तो ये बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये कहता हूँ कि हमें ऐसे लोग कतई नाकाबिल कबूल है। ओह वेरी गुड। हमें कोई फवाद चौधरी, हर वो शख्स जिसने खान को बुरे वक्त में छोड़ा है, हम नहीं समझते हैं कि वो हमारी रैंक्स में दोबारा खड़े हो सकते हैं। इस वक्त अगर कोई उनको वापस ला रहा है तो सबसे पहले उनको हमसे लड़के आगे जाना पड़ेगा। इस वक्त अडियाला जेल में सारी क़यादत मौजूद है, जो कि तकरीबन 5-6 लोग सीनियर सारे मौजूद हैं, सीनियर क़यादत मौजूद है। तो लगता है कि अडियाला जेल में जो इकट्ठा किया जा रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है, कोई डील की तरफ बातें जाएंगी? नहीं, डील पे भी मेरी उनसे सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी कोई डील, देखिए उन्होंने एक चीज़ पे बड़ी मतलब है कि खफगी का इजहार किया। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड केयर टेकर भी कह रहे हैं और सूबाई हुकूमतें भी कह रही हैं। कहते हैं ये लेवल केयर टेकर लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कल ही आपने मानसेरा से हमारे डोगर साहब और अली नवाज अवान साहब को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, और क्या ये अदालतों को नज़र नहीं आ रहा है कि इधर हमारे साथ क्या हो रहा है और दूसरी तरफ उनके साथ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा ये नहीं भूलना चाहिए। बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद भी खान पुरुमीद है। खान चाहते हैं कि हम कानूनी और आईनी और सियासी स्ट्रगल जारी रखें। कन्वेंशन के हवाले से उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जो बातें हैं वो आप कोर कमेटी में उठा लें। मैं कोर कमेटी में उठाने के बाद उन्होंने कहा अगले हफ्ते आप आएंगे तो इस पे मैं फैसला दूंगा। ये नून लीग वाली और ये पीटीआई वाली, सॉरी पीपल पार्टी वाली मिन्नतें करते हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद करते हैं, तो ये क्या मामला है? आप कौन से चैनल से? ये आप लोगों का तर्जुमान नहीं, मैं चले मुझे अब बात करने दें। ना अभी आप ना करें, फिर मैं चला जाऊंगा। आप ना करें ना, सर जी आप मत चला जाए। लेकिन एक सवाल आपसे है, सवाल करो। सवाल ये है कि अगर कोई न हो तो इमरान खान के साथ सिर्फ मैं होऊंगा और सिर्फ इमरान खान होगा। अच्छा, चले जी, जवाब भी आ गया। सवाल ये है, अली नवाज अवान के मुतालिक कल भी जो खबरें गर्दिश करी हैं, गिरफ्तार हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त समझ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बस आने ही वाली है, और अगर बिलफर्ज आ गई तो अली नवाज अवान पर भी ऐसे ही कांटा लगेगा जो फवाद चौधरी और दीगर पर लगा। कांटा हर उस शख्स पे लगेगा जो खान की तौहीन करेगा। कांटा आपको मारपीट होती है, आप मजबूर होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों ने किए हैं, आराम से बैठ जाएं। लेकिन जो शख्स खान के खिलाफ जो है वो जिस तरह फरूख हबीब ने किया था, वो खान के खिलाफ जब गलाजत के ढेर उगलेंगे तो फिर ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। सर बताइएगा कि ओवरसीज के हवाले से खान साहब ने कोई बात ओवरसीज का शुक्रिया अदा किया। मैंने उनको कहा कि वो ओवरसीज ने बड़ा एहतराम, बड़ा प्यार मोहब्बत दिया। यूके पीटीआई को उन्होंने शाबाश दी। मैंने उनकी कारकर्दगी की तारीफ की
اور خان صاحب نے جو ہے میری بھی کارکردگی کو سراہا کہ آپ گئے اور بڑے ٹو دی پوائنٹ. میں نے ان کو کہا کہ لوگوں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ نے الیکشن سے 1 مہینے پہلے آنا ہے. انہوں نے کہا اس بات کو آپ نے مزید پھیلانا ہے تاکہ دنیا بھر سے اور چیز پاکستانی الیکشن میں آ کے ووٹ ڈال سکے.